नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी लेके आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी की सभी पारियों में पूछे गए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़। ये पार्ट 1 है जिसमें हम 150 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर है जयदेव। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6वां होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं का उल्लेख है। शैवाल किसका संयोजन है? एक शैवाल और एक कवक का संयोजन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे याद रखें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो द हेग नेदरलैंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना देश में बालिकाओं के विकास के उद्देश्य से है? तो प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है। पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये मोल होती है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त के लिए प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 324 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को इसरो स्थापित किया गया था? इसरो का फुल फॉर्म याद रखें, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 में। निम्नलिखित में से कौन जैन के पहले तीर्थंकर हैं? तो ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि आखिरी तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, तो सिक्किम इनका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्राचीन भारतीय पाठ राजतरंगिनी एक रचना है, ये कल्हन द्वारा लिखी गई है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? तो जयराम ठाकुर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वर्तमान गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के। निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफ्टर गैस के रूप में भी जानते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध की मानक इकाई क्या है? तो ओम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है दोस्तों। मस्तिष्क न्यूरोलॉजी से वैसे ही रिलेटेड है जैसे हृदय कार्डियोलॉजी से रिलेटेड है। नींबू का पीएच लेवल कितना होता है? तो 2.5 होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करने की शक्ति होती है? तो अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1881 में पहली जनगणना की गई थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो हाल ही में न्यूज़ में बहुत था सबरीमाला मंदिर, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो 42 हो चुके हैं दोस्तों, ये अपडेट हो चुका है, ये नंबर याद रखें, आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम भी ज़रूर याद रखिए, हेली नेशनल पार्क बोला जाता है इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। बीसीसीआई ने यूएई में होने वाली आईपीएल 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सीजन की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन से शहर में होगी? तो अबू धाबी में होगी दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट के फैंस हैं। कौन सा रक्त समूह
सार्वभौमिक स्वीकार्य है तो ए बी पॉजिटिव है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के वजह से मनुष्य में बेरी का रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग हो जाता है। 1765 में कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन भी बार बार रेलवेज और SSC में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को ब्लैक अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो रॉलेट अधिनियम को ब्लैक एक्ट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसे ज़रूर याद रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुंडनकुलम प्रसिद्ध है तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। चूना पानी का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो CaOH2 होता है। सूर्य को देखने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है? तो हेलियोस्कोप के द्वारा सूर्य को देखा जाता है। कहाँ पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो बेलगांव में रखे हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया था। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है प्रकृति के लिए समय, टाइम फॉर नेचर। दोस्तों इससे पहले हमने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है डेट पढ़ी थी। अब इसकी थीम याद करनी है, प्रकृति के लिए समय, ज़रूर याद रखें। अक्टूबर 2020 में सर शॉन कॉनरी का निधन हो गया था। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह अभिनय से संबंधित है, दोस्तों याद रखें। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 को जीता था? तो पैरासाइट ने अवार्ड जीता था ऑस्कर का। GST क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सार्क के कौन से सदस्य हैं ये ज़रूर याद रखिए। चीन इनका सदस्य नहीं है। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO बने हैं? ये है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये पेरिस में सिचुएटेड है। दोस्तों ये भी याद रखिए, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये जेम्स कैडविक को मिला था। दोस्तों ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया हैजा का कारण है? तो ये विब्रियो है, इसे भी याद रखें। निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? तो ये पीर पंजाल में है बनिहाल दर्रा स्थित। संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो ये दूरी को दर्शाता है। दोस्तों ये भी याद रखें। इसमें से पृथ्वी दिवस 2020 का विषय कौन सा था? तो क्लाइमेट एक्शन पृथ्वी दिवस 2020 का विषय था। इससे पहले हमें पृथ्वी दिवस की डेट पूछी गई थी। टायर पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। IPL 2020 किसने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों शुक्रेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में असम की कैपिटल और CM और गवर्नर ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो। विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। पित्त रस किस में बनता है? तो जिगर में बनता है। परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जॉन डाल्टन थे। निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला ज़रूर बताएं। प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता इसमें से किस शासक के समय दिल्ली आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरा काम अच्छा लगे तो बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थित है। ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2।
पार्थेनोजेनेसिस शब्द किससे संबंधित है? तो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। जेलीफिश निडेरिया संघ से संबंधित है। सबसे उचित विकल्प के स्थान भरिए। दग्ध चूने के पानी के साथ अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है। इसमें से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जल को कठोर बनाता है। किस विटामिन की कमी से ज़ेरोफिथेल्मिया होता है? तो विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफिथेल्मिया होता है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता और रेडियोधर्मिता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो मैरी क्यूरी ने निभाई है। जल की शून्य कठोरता किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो लौह परिवर्तन विधि से हम जल की शून्य कठोरता को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? तो किशन पाल गुर्जर हैं। ये केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा। डैश में हरकत एक पेशी पैर के मदद से होती है? तो घोंगा में हरकत एक पेशी पैर की मदद से होती है। सितंबर 2020 में जारी विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक 116 रही थी। मार्श गैस मीथेन है। डैश नियम यह कहता है कि विद्युत प्रवाह वोल्टेज के अनुपातिक है और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ओम का नियम। जेलीफिश किस प्रकार के फाइलम का एक उदाहरण है? तो फाइलम सनिडारिया का उदाहरण है। डैश उपकरण का प्रयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर को नापने के लिए। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है। मार्श गैस या मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा है दोस्तों, ये भी बार बार रेलवेज और एसएससी में पूछा जाता है। CH4 जो कि मीथेन का रासायनिक सूत्र है। जिस तरीके से पानी पाइप से संबंधित है वैसे ही रक्त धमनी से संबंधित है। हर्ट्ज आवृत्ति की SI इकाई है। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट में है। हेनरीटा H फोरे ये यूनिसेफ की अभी प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय मिला है? तो जे चैडविक। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसे ज़रूर याद रखें। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जे चैडविक को दिया जाता है। नीति NITI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम है। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका को लिखा गया है। आगरा किला का निर्माण किस मुगल सम्राट के द्वारा करवाया गया था? तो ये अकबर ने कराया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रोम इटली में है इसका मुख्यालय। दोस्तों अगर आपको याद हो तो इस बार का नोबेल पीस पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम को ही मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग बोला जाता है। DRDO का पूर्ण नाम क्या है? तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का फुल फॉर्म है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि इस सीरीज़ के आगे आने वाले पार्ट्स के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जेम्स चैडविक। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, हर एग्ज़ाम में से बार बार पूछा जा रहा है और NTPC में भी बार बार पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय सेवा से संबंधित है। इसमें खाते खुलवाए गए थे लोगों के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किससे संबंधित है? तो ये गिरते बाल लिंगानुपात और बालिका सशक्तिकरण का समाधान से संबंधित है। वयस्क मनुष्यों में रक्त वाहिकाओं का निर्माण अधिकतर कहाँ होता है? तो बोन मैरो में RBCs का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है, SSC और रेलवेज का मोस्ट फेवरेट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। भारत में अपना पहला
परमाणु विस्फोटक कब किया था? तो 18 मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोटक किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सिरका अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो सिरका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा चूज किया जाता है। डैश के बनने के कारण कुछ दिनों के लिए खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है, तो Ag2S की वजह से काली हो जाती है चांदी की वस्तु। पौधों का कौन सा हार्मोन पौधों के सूरज की ओर झुकने का कारण बनता है? तो ऑक्सिन की वजह से पौधे सूरज की ओर झुक जाते हैं। ये 4 शब्द दिए, इसमें बेजोड़ ढूंढना है, तो डिप्रेशन बेजोड़ है, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये तीनों समान हैं और डिप्रेशन अलग है इनसे। गांठ कोशिकाएं किसको घेरती हैं? तो स्टोमेटा को घेरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीनहाउस गैस नहीं है जो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एक ग्रीनहाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और ओजोन तीनों ही ग्रीनहाउस गैस हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। पानी की स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम के सल्फेट और कैल्शियम की वजह से पानी की स्थायी कठोरता उपस्थित होती है। प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों ये पॉल सीन ट्वा ने जीता है। ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखें। कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे ज़रूर याद रखें। ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ टूटता है? तो ये साइटोप्लाज्म में जाके टूटता है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो पानी में घुलता नहीं है, बाकी सारे घुल जाते हैं। निम्नलिखित में से चार सामान है, एक भिन्न है, तो वायरस भिन्न है, इसमें मधुमेह जो कि डायबिटीज़ होता है, कैंसर, डिप्थीरिया ये तीनों डिसीजेस हैं और वायरस अलग है इनसे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर है। डैश में 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की और 1935 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो जेम्स चैडविक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखें। काला आजार किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एसएससी रेलवेज का फेवरेट है। एपिग्राफी क्या है? शिलालेखों का अध्ययन को हम एपिग्राफी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मॉसले के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में 1911 में स्थानांतरित की थी, तो दोस्तों इसे ज़रूर याद रखें, कलकत्ता से दिल्ली हमारी कैपिटल 1911 में स्थानांतरित की गई थी। निम्नलिखित में से किस जगह थार रेगिस्तान स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। एक पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब की थी? तो 1498 में की थी। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो अब सूर्य ग्रहण पड़ता है। कितने देश भारत की सीमा को छूते हैं? तो 7 देश भारत की सीमा को छूते हैं, इसे भी याद रखिए दोस्तों। डैश को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम के रूप से जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शूरवीर की पदवी को इस वजह से छोड़ दिया था, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शूरवीर की पदवी को त्यागा था। डेसिबल की मदद से किसकी माप की जाती है? तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। भारत और डैश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए थे हस्ताक्षर। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो टोक्यो में ही होंगे विंटर ओलंपिक गेम्स 2021। गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? तो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। लिटमस पेपर किसके बने होते हैं? तो ये लाइकिन के बने होते हैं दोस्तों लिटमस पेपर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से क्या हरे पौधे द्वारा अवशोषित होता है? तो कार्बन
डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है हरे पौधे द्वारा। भारत में स्कूटर का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्कूटर का कारखाना स्थित है, इसे भी याद रखें। दिसंबर 2020 में किस राज्य ने राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की योजना बनाई थी? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपने राज्य में 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेगा। डैश एक गैर संक्रामक बीमारी है? तो उच्च रक्तचाप एक गैर संक्रामक बीमारी है, मतलब ये फैलती नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत, अपना देश भारत 2023 की पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। दिसंबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु ने अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये यकृत है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों आज हमने एनटीपीसी एग्ज़ाम के 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। हमारी 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जिसका ये पार्ट 1 था, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।